आज हम गेहूं के आटे और सूजी से बहुत ही खस्ता शक्करपारे बनाने वाले हैं। यह शक्करपारे इतने खस्ता बनकर तैयार होने वाले हैं कि आप जैसे ही मुंह में डालेंगे यह बिल्कुल घुल जाएंगे। और इन्हें एक बार बनाकर आप 1 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इनको बनाना भी बहुत आसान है। मैं आपको एक शक्करपारा हाथ से तोड़ते हुए दिखाऊंगी कि यह कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। शक्करपारा बनाने के लिए पहले मैं चाशनी बना लूँगी। तो मैंने चाशनी के लिए 1 कटोरी शक्कर ली है जो 150 ग्राम है, और उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, जिससे कि हमारी जो शक्करपारे की चाशनी होगी वह बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। गैस की फ्लेम को लो या हाई आप अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, और इस तरह से चलाते हुए हमें चाशनी को पकाना है। अब आप देख रहे हैं कि चाशनी में उबाल आ चुकी है, तो हम इसे कुछ मिनट के लिए पकाते हुए इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब चाशनी की क्वांटिटी भी कुछ कम हो गई है, तो हम हाथों की सहायता से इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए चेक करेंगे। अब जो हमारी चाशनी है वह हल्की चिपचिपी हो चुकी है, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। चाहे तो इसे कढ़ाई में ही रहने दें। मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी, और आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी। अब मैंने शक्करपारे बनाने के लिए 1 कटोरी सूजी ली है जो कि बड़े दाने वाली है। वह वज़न में 100 ग्राम है। उसी कटोरी से हाफ कटोरी हमें गेहूं का आटा लेना है, और मोयन के लिए मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। 1 चुटकी नमक ऐड करते हुए शक्करपारे को और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से क्रश कर लेंगे, जिससे कि हमारे शक्करपारे का फ्लेवर होगा वह बहुत ही टेस्टी उभर के आएगा। सारी सामग्री डालने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे। क्योंकि हमने मोयन के लिए घी डाला है और घी हमारा जमा हुआ है, तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी यह पूरे आटे में पूरी तरह से मिल पाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हमें आटे को सॉफ्ट गूँथ लेना है। हमें आटा ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है, क्योंकि हमने शक्करपारा बनाने के लिए बड़ी वाली सूजी का उपयोग किया है। तो हम आटा लूज ही गूँथेंगे, क्योंकि हम जब इसे कवर करके रखेंगे तो यह फूलने के बाद और टाइट हो जाएगा, तो हमारे शक्करपारे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसके लिए हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है। इस तरह से फिंगर से दबाती हुई दिखा रही हूँ। अब हमारा आटा परफेक्ट है, तो हम इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम आटे को चेक करेंगे कि हमारा आटा फूल कर तैयार हो चुका है। अब हमें आटे को अच्छे से प्रेस करते हुए अच्छा मस लेना है, ताकि जब हम शक्करपारे बनाएंगे तो वह किसी भी प्रकार से फटेंगे नहीं। हमारा आटा जितना अच्छा सॉफ्ट होगा, हमारे शक्करपारे उतने अच्छे बनकर तैयार होंगे। आटा सॉफ्ट हो जाने के बाद हम हाथों में इस तरह से इसका रोल बनाते हुए इसके छोटे छोटे पॉइंट तोड़ लेंगे। सारे पॉइंट टूट जाने के बाद हम इसकी गोल गोल लोइयाँ बेल लेंगे। सारी लोइयाँ बन चुकी है, तो अब हम इसे हाथों से प्रेस करते हुए चकोटे बेलन पे इसकी रोटी बना लेंगे। अब आप जितनी बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हमें इसकी रोटी ज़्यादा पतली नहीं बनाना है, नहीं तो हमारे शक्करपारे खस्ता नहीं बनेंगे। हमें इसकी रोटी हल्की मोटी ही रखना है। अब हमारी रोटी इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, तो हम एक चाकू लेंगे और चाकू की सहायता से जो रोटी का एक्स्ट्रा पॉइंट है इस तरह से उसके चारों किनारे काट देंगे, जिससे कि जो शक्करपारे हैं वह परफेक्ट शेप में आप जिस आकार में चाहते हैं बनकर तैयार होंगे। मैं सारे शक्करपारे स्क्वायर शेप में काटूंगी। आप चाहे तो इन्हें ट्रायंगल शेप या मन चाहे आकार में काट सकते हो। मैंने चाकू से पहले खड़ी लाइनें काटी है, उसके बाद इस तरह से आड़ी लाइनें काट लूँगी, जिससे कि मुझे मीडियम साइज़ के शक्करपारे मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको सारे शक्करपारे बनाकर काट लेना है। अब हमारे सारे शक्करपारे कट चुके हैं, तो आप चाहे तो इन्हें चाकू से भी निकाल सकते हैं। मैं एक झारे की सहायता से इन्हें नीचे से हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से सारे शक्करपारे निकाल लूँगी। सारे शक्करपारे निकल जाने के बाद हम इन्हें इस तरह से फैलाते हुए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इन्हें किसी कपड़े पर भी फैला सकते हैं। मैंने इन्हें चकोटे पर ही फैलाकर रख दिया है। 5 मिनट के बाद यह हल्की हवा खा चुके हैं,
तो अब हम गैस की फ्लेम को चालू करते हुए उस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। इन्हें रिफाइंड ऑयल में फ्राई करूँगी, आप चाहे तो घी का उपयोग भी कर सकते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें एक एक करके सारे शक्करपारे ऐड कर देंगे। सारे शक्करपारे हमें मीडियम लो पर ही फ्राई करना है, नहीं तो यह ऊपर से तो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे पर अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आप इन्हें लो फ्लेम पे ही फ्राई करें और हमें इन्हें बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है। सारे शक्करपारे एक साइड फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें पलटाते हुए दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे और अब हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर हल्का सुनहरा नहीं हो जाता। अब आप देख रहे हैं कि इनका कलर हल्का सुनहरा हो चुका है तो हम इसे झारे या चम्मच की सहायता से निकालते हुए इनका एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे। मैं इसी जाली वाले झारे से निकाल लूँगी और इस तरह से हिलाते हुए इनका एक्स्ट्रा तेल निकाल लूँगी। आप चाहे तो इन्हें न्यूज़पेपर पर भी फैला सकते हैं। इनका सारा तेल निकल जाने के बाद हम गर्मा गर्म शक्करपारे चाशनी में डाल देंगे और किसी भी झारे या चम्मच की सहायता से इस तरह से पलटाते हुए हम इन्हें चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो शक्करपारे हैं अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सारे शक्करपारे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हम इन्हें 10 या 15 मिनट के लिए आप चाहे तो इसी बॉल में छोड़ सकते हैं। यहाँ इन्हें निकाल कर किसी भी प्लेट या थाली में फैला सकते हैं। 10 मिनट के बाद यह चाशनी अच्छे से सोख लेंगे। आप भी इसी तरह से बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के बहुत ही खस्ता फ्लेवर के शक्करपारे घर पर बहुत ही आसान ट्रिक से बना सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि इन्होंने चाशनी को पूरी तरह से सोख लिया है। तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं।